अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयोनाइजेशन एनर्जी को, और आज का हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग की चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आज हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, कुछ इनके कंसेप्ट्स को देखेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग करवा रहा है, दो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो उसको कोई एटम अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। उस एटम की सलाहियत को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब एक एग्जांपल है हमारे पास HCl। HCl जो एग्जांपल है, इसमें क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, दो एटम ने शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स को, दोनों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये क्लोरीन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मोर अट्रैक्ट, इससे ज्यादा ताकत से ये खींचता है क्लोरीन। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, डेल नेगेटिव चार्ज हम लिख देते हैं इसकी तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा हो गई। अब इधर इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा हो गया, इधर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इधर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन अभी भी इधर है, अभी भी दोनों ने शेयर किया हुआ बराबर, लेकिन इधर कंसंट्रेशन उसकी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन। तो इधर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिख देते हैं, इस तरह पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, इट इज अ कंपैरेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, कंपैरेटिव प्रॉपर्टी का कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उनके यूनिट्स हैं। अब जैसे कि हमारे पास वो कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस भी है, डिफरेंस देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है, उधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, इधर अट्रैक्ट होंगे, उधर एक्सेप्ट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय एटम्स। अब इधर अगर हमारे पास साइज है इतना, इसमें साइज है इतना, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, अगर साइज ज्यादा होगा एटम का, इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड, तो उनकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको कैसे। ये प्रोटॉन की डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ये देखो, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इधर भी इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अगर न्यूक्लियस से इसके अट्रैक्शन को देखो, इसको देखो, इसका डिस्टेंस कम है, इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, इसका ज्यादा है। इसका डिस्टेंस कम है, वो ज्यादा ताकत से उसको खींचेगा, न्यूक्लियस ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगाएगा। और हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और इस केस में कम हो जाएगी, इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। अब दूसरा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास, इसमें शर्त है कि कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का होना लाजमी है। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का होना लाजमी है। दूसरा केस है कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इसमें आइसोलेटेड एटम है, सिंगल एटम है, सिंगल वही एक्सेप्ट करेगा एटम इलेक्ट्रॉन को। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इसके ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टी है, और एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के यूनिट्स होते हैं स्पेशल। इसके यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, किलो जूल पर मोल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है, दो इसके यूनिट्स हैं। इसका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, ओके हो गया। अब हम आते हैं फैक्टर्स की तरफ। कुछ फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स
अपॉन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, जिस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, कुछ फैक्टर्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज पे डिपेंड करेगी। एटम का साइज जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगी। क्यों? एटम का साइज, इससे क्या है, इनवर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये देखो हमारे पास अगर एटम का साइज है इतना, एक दूसरा एटम है उसका साइज है इतना। अब इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस इस एटम का अट्रैक्ट करेगा, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस कुछ ज्यादा है बड़े एटम का। जिसका डिस्टेंस कम है वो न्यूक्लियर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो बहुत स्ट्रांग लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर और ज्यादा तेजी से स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी बजाय बड़े साइज के एटम के। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें दूसरा जो फैक्टर है जिसपे ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा है जी न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज की जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। न्यूक्लियर चार्ज मींस Z पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन न्यूक्लियस, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, Z मतलब प्रोटॉन जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है जी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा ताकत से, उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा वो एटम इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस केस में भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम थर्ड फैक्टर पे आए तो वो है चार्ज ऑन केटाइन, चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन के ऊपर चार्ज। केटाइन पे क्या चार्ज होता है? केटाइन अगर हमारे पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला है, जैसे Fe एक 2 पॉजिटिव है, दूसरा Fe 3 पॉजिटिव है, तो कौन किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? Fe 3 पॉजिटिव पे। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, उतना ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होंगे इलेक्ट्रॉन, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो Fe3 की ज्यादा होगी। आपके पास अगर एमसीक्यूज आ जाए बहुत ही आसान सा आंसर आप दे सकते हैं। अगर हमारे पास मैंगनीज है Mn2 पॉजिटिव, एक Mn6 पॉजिटिव है, तो इस केस में क्या होगा? Mn6 पॉजिटिव की ज्यादा होगी, सिंपल। उसके बाद आ जाए फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है जी चार्ज ऑन एनाइन, चार्ज ऑन एनाइन, एनाइन के ऊपर चार्ज, एनाइन के ऊपर चार्ज। अब एनाइन के ऊपर चार्ज कैसे है भाई? अगर हमारे पास नाइट्रोजन -1 है, नाइट्रोजन -2 है, नाइट्रोजन -3 है। अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन नहीं। जितना ज्यादा कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। तो नेगेटिव चार्ज इसमें कम है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें थोड़ा ज्यादा है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम N3 नेगेटिव की होगी, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अपोजिट रिलेशन है, चार्ज केटाइन का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इसका चार्ज ऑन एनाइन का, चार्ज ऑन एनाइन, जितना एनाइन पे चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इधर नेगेटिव रिलेशन है। उसके बाद ये आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन फिफ्थ फैक्टर है जी। फिफ्थ फैक्टर कौन सा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, जो हाइब्रिडाइजेशन है ये 3 टाइप की है। sp, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम sp, sp2, sp3 को देखते हैं। sp, sp2, sp3। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा, s की परसेंटेज होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज होगी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब sp में s कैरेक्टर हमारे पास 50% होता है, इसमें 33.3% होता है, और इसमें हमारे पास इसमें जो कैरेक्टर होता है 25% होता है। ठीक है जी। अब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
sp की होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। ठीक है जी, 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप से। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। क्योंकि s करैक्टर कम होता जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, इसकी वैल्यू भी कम होती जा रही है। अब लास्ट पे हम आते हैं कि पीरियोडिक ट्रेंड्स की बात करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में 2 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें, ग्रुप्स और पीरियड 2 चीजें आती हैं, ग्रुप्स और पीरियड। अगर ग्रुप्स में देखें तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप्स के अंदर न्यूक्लियर चार्ज, ग्रुप के अंदर जब ऊपर से नीचे अब हम मूव करते हैं, ये स्मॉल साइज बढ़ गया, फिर साइज मजीद बढ़ गया, साइज बढ़ता जाए। जब साइज बढ़ेगा, साइज के बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से दूर होता जाएगा, तो कम अट्रैक्शन पड़ेगी, कम न्यूक्लियर फोर्स होगी, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी साइज बढ़ने से कम हो जाएगी। साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगी तो इसके साथ आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। इनका डायरेक्ट रिलेशन है तीनों का। उसके बाद ग्रुप हो गया, उसके बाद पीरियड्स पे आ जाओ। पीरियड्स में क्या होता है, इसमें जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज Z इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा। अब ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी तो ज्यादा अट्रैक्शन पड़ेगी न्यूक्लियस पे, ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स पे, ज्यादा ताकत से उसको खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इसके साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करेगी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना सा था, इसको आपने देख लेना है। अगर आपने स्क्रीनशॉट देना तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साइड पे जाता हूँ।